बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आए तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। कहानी शुरू होती है। रियाज एक आम सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। इसके वालिद एक किसान थे और जिंदगी सादगी में गुजरती थी, मगर इसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हीरा थी जो इसकी हमसाई थी और इसके साथ बचपन से खेली थी। रियाज हमेशा हीरा की हर खुशी का ख्याल रखता था। वो इसे हंसते देखकर खुश होता और इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझता। जैसे जैसे वो बड़े हुए, रियाज की मोहब्बत में शिद्दत आती गई, मगर हीरा इसे हमेशा एक अच्छा दोस्त ही समझती रही। जब हीरा की उम्र 20 साल के करीब पहुंची तो इसके वालिदैन ने इसका रिश्ता एक गांव के अमीर जमींदार के बेटे फहद से तय कर दिया। फहद पढ़ा लिखा, खूबसूरत और दौलतमंद था, जबकि रियाज एक आम सा किसान था। ये खबर रियाज पर बिजली बंद कर गिरी। इसने हिम्मत करके एक दिन हीरा से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रियाज, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मगर मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता फहद से तय कर दिया है और वो मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब है। तुम समझ सकते हो ना? ये अल्फाज रियाज के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गए। इसने कभी सोचा भी ना था कि जिस लड़की को वो अपनी दुनिया समझता था, वो इसके जज्बात को इतनी आसानी से रद्द कर देगी। रियाज का दिल टूट चुका था। इसने कई दिन और रातें गांव की वीरान गलियों में गुजारी, खुद से सवाल करता रहा, तब इसे कोई जवाब ना मिला। फिर एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने इसे सरगोशी में बताया कि अगर कोई अपनी किस्मत बदलना चाहे तो जंगल के पार एक ऐसा आदमी है जो काला इल्म जानता है। रियाज को ये सुनते ही लगा जैसे इसके दिल की आवाज़ सुन ली गई। इसे अब सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, बदला। रियाज ने फैसला कर लिया कि वो हीरा और फहद की खुशियों को तबाह करके रहेगा। इसने खतरनाक जंगल का सफ़र किया और कई दिन बाद एक सुनसान वीराने में एक अजीबोगरीब झोपड़ी देखी। यहाँ एक परिसरार बाबा रहता था जो काले इल्म का माहिर था। जब रियाज इसके पास पहुंचा तो बाबा ने बगैर कुछ पूछे कहा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए, मगर याद रखो, काला जादू आसान नहीं। ये तुम्हें ताकत देगा, मगर बदले में तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा देना होगा। रियाज को परवाह नहीं थी। इसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की और सीखने की जिद की। बाबा ने इसे सियाम मंतर, अमलियात और असेबों को काबू करने के अमल सिखाने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में रियाज एक खतरनाक जादूगर बन चुका था। इसकी आंखें खून जैसी सुर्ख हो गई थी और इसके इर्द गिर्द हमेशा एक अजीब सी तारीकी छाई रहती। रियाज के दिल में अब सिर्फ एक ख्वाहिश थी, हीरा को वही दर्द देना जो इसने खुद सहा था। शादी की रात जब गांव खुशियों से जगमगा रहा था, रियाज ने अपनी झोपड़ी में बैठकर एक खौफनाक अमल किया। इसने असेबों को बुला लिया और हुक्म दिया कि वो हीरा के जिस्म पर कब्जा कर ले। अचानक शादी के दौरान हीरा चीखने लगा। इसका जिस्म कांपने लगा
और इसकी आंखें खाली हो गई। लोग डर गए, मौलवियों को बुलाया गया, मगर कोई भी इसकी हालत को ठीक ना कर सका। बहुत खौफजदा हो गया और शादी की रात ही इसे छोड़कर चला गया। रियाज दूर बैठा ये सब देख रहा था और इसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही। इसने हीरा को बर्बाद कर दिया था और अब वो भी वही तकलीफ सह रही जो इसने दी थी। लेकिन सियाह जादू कभी किसी का साथ नहीं देता। चंद दिन बाद रियाज को अजीब ख्वाब आने लगे। वो साए देखने लगा और एक रात इसने अपनी ही आवाज़ में सुना, तुमने जो किया इसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। वो चीख कर उठा, मगर इसके हाथ पैर जवाब देने लगे। इसके इर्द गिर्द अंधेरा फैलने लगा और इसे महसूस होने लगा जैसे कोई इसे किसी ना खत्म करने वाली गहराई में खींच रहा हो। घबराकर वो दोबारा इस बाबा के पास पहुंचा और मदद मांगी, मगर बाबा हंसकर बोला, मैंने पहले ही कहा था कि काला जादू का इंजाम बुरा होता है, और अगर बचना चाहते हो तो अपनी सारी ताकत छोड़ दो और सच्ची तौबा करो। अब रियाज के पास दो रास्ते थे, अपनी ताकत के साथ जिंदा रहे मगर दिन ब दिन पागल होता जाए, या सब कुछ छोड़ दे मगर आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे। वो तौबा करने का फैसला करता है। गांव की मस्जिद में जाकर वो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है। जैसे ही वो तौबा करता है, इसके जिस्म का बोझ हल्का होने लगता है और इसी लम्हे हीरा की हालत भी ठीक हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसने अपनी ताकत खो दी मगर सुकून नहीं पाया। वो एक सुनसान जगह जाकर रहने लगा, जहाँ इसका ज़मीन हर रोज़ इसे इसके किए की याद दिलाता रहता है। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।